आज की कहानी कमर की है। कमर बहुत ही प्यारा बच्चा होता है। कमर जिस गांव में रहता था, ना जाने अचानक से एक बूढ़ी औरत आ जाती है, नदी के किनारे बैठती है और लोगों से भीख मांगने लगती है। ए बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। बहुत दिनों से भूखी हूँ, चला भी नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ, मुझे कुछ खाने को ला दो मेरे बेटे, कुछ खाने को ला दो। मैं बूढ़ी औरत ये कहते कहते बेहोश हो जाती है, जैसे कि सच में उसने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। इसी तरह भीड़ आती जाती है और वो हर किसी से इसी तरह भीख मांगती है। बूढ़ी औरत की मदद करने के बजाय लोग उसको सलाह देते हैं कि जाओ फलां जगह जाके बैठ जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। अरे माँ जी, अपना ही पूरा हो जाए तो बहुत है, आपको कहाँ से दें। फिर अचानक से कमर की स्कूल की छुट्टी होती है। कमर उसी रास्ते से जाता है। कमर देखता है कि बूढ़ी अम्मा उसके आगे हाथ जोड़ रही है कि मुझे कुछ खाने को दे दो। उमर के पास इस वक्त कुछ नहीं होता, लेकिन वो भाग के अपने घर चला जाता है कि शायद माँ ने कुछ बनाया होगा। आगे जाता है तो आ गया मेरा लाल, आजा आजा लाल, देख तेरे लिए मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं आज खाने में, और तेरी फेवरेट दाल लौकी बनाई है। आजा आजा, फ़ौरन बैग उतार ताकि मैं तेरे लिए खाना लगाऊं। मम्मी, आज अगर मैं आपको बोलूँ कि ये खाना मेरी जगह कोई और खाएगा तो? पर ये मैंने सिर्फ तेरे लिए बनाए हैं, मोतीचूर के लड्डू खास देसी घी के हैं। और ये बता कि तू किसको खाना देने की बात कर रहा है? फिर तेरा कोई शरारती दोस्त तो नहीं आ रहा खाने पे? मैं बता देती हूँ, सीधा खाना अब मैं शाम को बनाऊंगी, खाना है तो चुपचाप खाओ। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरा कोई दोस्त नहीं आ रहा। ये खाना मैं एक बूढ़ी दादी के लिए लेके जा रहा हूँ। नदी के पास एक बूढ़ी दादी बैठी हुई है, जिन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया और बहुत कमज़ोर भी लग रही हैं। अगर आप बोलें तो ये खाना मैं जाके उनको दे दूँ? उमर की माँ खाना दे देती है। बूढ़ी औरत खाना देखते ही बहुत खुश होती है, उमर को बहुत दुआएं देती है। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा, तुमने मुझे गरीब को खाना खिलाया। लेकिन मैं आज तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगी, तुम सारी ज़िंदगी मुझे याद रखोगे। और अचानक से बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। एक बहुत तेज चमकती हुई रोशनी ज़मीन से निकलती है और उसमें बूढ़ी औरत खड़ी हो जाती है। कमर ये सब कुछ देख के बहुत परेशान हो जाता है। तो फिर बूढ़ी औरत कहती है, घबराओ मत, मैं अपने वक्त की बहुत बड़ी जादूगरनी थी कभी। खैर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे खाना खिलाया। अब मैं तुम्हें एक चीज़ देती हूँ, ये बीज है, इसको अपने घर के किसी भी पौधे में लगा देना और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। ये बोलते ही बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। रात हो जाती है, कमर अपने घर आ जाता है। फिर सुबह भी हो जाती है। कमर इस चीज़ को भूल जाता है कि मुझे किसी ने कुछ चीज़ दी थी। खैर, सुबह होते ही संडे का दिन था। आज कमर की छुट्टी थी और आज टीवी पे क्रिकेट आ रहा था। कमर क्रिकेट का बहुत शौकीन था। कमर क्रिकेट देखता है। इस बॉल पे तो पक्का छक्का होगा, देख लेना, इस बार हमारी ही टीम जीतेगी। मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। एक दिन ऐसा ही मेरा मैच लाइव आ रहा होगा। यस, अगर मैं हार गया तो सारे दोस्तों को ट्रीट देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सबसे शर्त लगाई थी कि हमारा मुल्क जीतेगा। इस बॉल पे तो पक्का छक्का है। क्रिकेट देखते हुए कमर को अचानक याद आता है कि बूढ़ी औरत ने मुझे एक बीज दिया था और कहा था उसको घर के किसी भी गमले में लगा देना। कमर देखता है कि बिल्कुल सामने खिड़की के पास एक गमला पड़ा है। कमर चुपके से उस गमले में बीज डाल के वहाँ से नाउज़ुबिल्लाह जारा हो जाता है कि मम्मी को पता ना चले। कमर आने वाली चीज़ से बिल्कुल अनजान होता है कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है। खैर, कमर रात में भी अपने रूम में यही सोचता है कि देखते हैं वो दादी अम्मा कितनी सच्ची बात कर रही थी। खैर, सुबह होते ही कमर देखता है कि वो गमला एक सोने के गमले में तब्दील हो गया और उसके हर पत्ते पे सोने के सिक्के लगे हुए हैं और सोने के सिक्के ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि मानो दरख्त से गिरते हुए पत्ते हों। कमर ये देख के बहुत परेशान होता है और खुश भी बहुत होता है। कमर फैसला करता है कि मुझे ये बात अब मम्मा या पापा में से किसी एक को ज़रूर बतानी चाहिए। कमर के डैड उस वक्त क्रिकेट ही देख रहे होते हैं।
पापा मुझे आपसे बात करनी है। कमर बताओ क्या बात है, मैं बिजी हूँ। कमर अपने पापा को सारी बात बता देता है कि कैसे उसने बूढ़ी औरत को खाना दिया, फिर उसके बाद उसने इसको एक बीज दिया। इसने वो बीज पौधे में लगा दिया और सुबह पौधा उठते ही सोने का बन गया। अरे हाँ कमर, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन ये सोने के ही सिक्के हैं। ओह ये हम अमीर हो गए। चलो कमर, इस पे प्लान बनाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ घूमने जाना है। हाँ आइडिया, इस वक्त यहाँ पे बहुत गर्मी है, हम न्यूजीलैंड चलते हैं। कैसा है? तुम्हारी मम्मी भी बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि अभी हमारे पास तो पैसे ही पैसे हैं। ये कितना प्यारा मौसम होगा, आहा हा, मज़ा आ गया। मैं अभी कॉल मिलाता हूँ अपने दोस्त को कमर और फ़ौरन से पासपोर्ट की टिकट बुक करवाता हूँ। और छिटकू, क्या कहते हो तुम? कमर अपने पापा को इस तरह देख के बहुत हैरान हो जाता है कि अचानक से पापा को क्या हो गया। फिर कमर अपने पापा को ये बात समझाता है। अरे नहीं नहीं पापा, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। आप ज़रा मेरी बात सुने। ये सोने के सिक्के हैं, जब जब हम इनको तोड़ेंगे और उतने ही सोने के सिक्के इसमें वापस आ जाएंगे। हमें क्यों ना कोई ऐसा काम करें जिससे हमारे आसपास के लोगों को भी सुकून मिले और हमें भी खुशी मिले। पापा, हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो बिना रात को खाए ही सो जाते हैं। कमर रोने लग जाता है। कमर की ये बातें सुन के कमर के पापा बहुत हैरत में पड़ जाते हैं कि इतनी कम उम्र में मेरा बेटा इतना होशियार और समझदार है। ठीक अगली ही सुबह कमर और उसके पापा घर से निकल जाते हैं। अपने आसपास गरीब लोगों को दावत देते हैं कि हम छोटा सा ढाबा ओपन कर रहे हैं जहां आप रात दिन और सुबह फ्री में आके खाना खा सकते हैं। कमर भी लोगों के पास जाता है जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता। कमर उनको दावत देता है कि गांव में एक ऐसा ढाबा हम खोल रहे हैं जहां आप खाना खा सकते हैं, वो भी पैसों के बगैर। आज से हमारे आसपास कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। हमारी दुनिया में सबसे बड़ा और सवाब का काम किसी को खाना खिलाना है। खैर, उन्हीं सोने के सिक्कों से ढाबे की ओपनिंग हो जाती है और अनलिमिटेड खाना पड़ा होता है जहां आसपास के गांव के गरीब लोग आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं। उस दिन के बाद पूरे गांव में कभी भी कोई भूखा नहीं सोया। ये थी आज की छोटी सी कहानी।